गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, लोकेटिंग प्लेस ऑन अ ग्लोब, कि किस तरीके से हम किसी भी प्लेस को हम अपने ग्लोब पर डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बताया हुआ है कि हम किस तरीके से किसी भी जगह को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं उसमें या पॉइंट्स जो हैं हम उसको डिनोट करेंगे, जिससे हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं। सपोज इन्होंने बताया हुआ है कि आपने सपोज एक बॉल ली है, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, इन पर आप किसी चीज़ को किसी पॉइंट को डिनोट करते हो और इन्हीं से हम किसी जगह का पता करते हैं। ठीक है, अब मेन यहाँ पर पढ़ने वाली क्या चीज़ थी इसमें स्टार्टिंग में, कि लाइंस ऑन अ ग्लोब, की लाइंस कौन सी हैं ग्लोब पर। सबसे पहले देखिए, जिनमें सब बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे पता चलें, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक मेन एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ ये आपकी अर्थ सरफेस है, आपकी अर्थ सरफेस पर 2 लाइंस होती है, एक ऐसे होती हैं और एक ऐसे होती हैं, टॉप से बॉटम तक और ईस्ट से वेस्ट तक। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या हुई है कि उनको कहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, चीज़ें उनको कहाँ से समझ में नहीं आती हैं। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया, ये आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन ये वाली जो लाइन होती हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लैटिट्यूड होती। इसको सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का कि जो लॉन्गिट्यूड यानी कि जो लंबी लाइंस होती हैं अर्थ सरफेस पर, जैसे ये लंबी है टॉप से बॉटम तक, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड। कैसे पता चलेगा, लॉन्गिट्यूड की स्पेलिंग में लॉन्ग आता है आगे। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, यानी कि कोई लंबी चीज़। तो ये लाइंस क्या होती हैं, लंबी होती, इसीलिए क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड में क्या आता है, पहले लेट का मतलब ये आप ये सोच सकते हो कि लेटना, जैसे कोई लेटा हुआ तो हम ऐसे लेटते हैं, ऐसे तो नहीं लेटते ना, ऐसे लेटेंगे। तो जो ये लेटी हुई लाइंस हैं, लेट से याद रखोगे कि जो ये लेटी हुई लाइंस हैं ये क्या है, हमारी लैटिट्यूड। अब आ जाइए, सबसे पहले लाइंस ऑन अ ग्लोब किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, द अर्थ एज वी नो इज़ ह्यूज। सबको पता है कि जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, यानी कि ह्यूज है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समवन द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द वास्ट वेयर। अब अगर आप किसी को कोई लोकेशन बताना चाहते हो, कैसे बताओगे, हाउ विल वी डू इट। ठीक है, हाउ विल वी डू इट, हम कैसे करेंगे। सपोज आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा एक काम कर, उस शॉप से जाके 1 लीटर दूध ले आ। आप बोलोगे कि मम्मी मुझे शॉप का नहीं पता। फिर आपकी मम्मी आपको क्या बोलेगी, आपको एक एग्जांपल देती है कि जो आपका स्कूल है ना, उसके पीछे वाली गली में ये शॉप मिलेगी आपको। तो जो स्कूल है वो एक पॉइंट बता दिया, एक लोकेशन बता दी है जिसके पीछे वो शॉप है। ठीक है, आप वहाँ पर उस चीज़ को ईजिली ढूंढ सकते हैं। अब वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को ढूंढना, यानी कि वन ऑफ द ईजिएस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है टू गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज़ विद हेल्प ऑफ द ग्रिड। अब क्या करोगे आप कि ग्रिड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको स्कूल का एग्जांपल थे, स्कूल के पीछे वो शॉप है, तो स्कूल को आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर ग्रिड मान लो कि इसकी हेल्प से आपको वो शॉप मिल गई। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सबसे आसान तरीका होता है कि ग्रिड की हेल्प से हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। एज वी सो इन द एक्टिविटी ऑफ द बिगनिंग। अब जैसा कि आपने स्टार्टिंग की एक्टिविटी में देखा था, ठीक है, स्टार्टिंग की आपको जो ये मैंने एक्टिविटी आपको बताई थी, इसमें जैसे आपने देखा था वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एज वी नो इन द एक्टिविटी एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, सो टू लोकेट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वी यूज़ अ ग्रिड मेड अप ऑफ अ 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन। यानी कि हमने जो उसमें 2 सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन डिस्कस करी थी वो हमारी, कि मैंने बताया था ना कि एक बॉल सपोज़ आपके पास ये है, ठीक है, और आपने जो है 2 लाइंस इसमें लगा दी, एक टॉप से लेके बॉटम तक लगा दी और एक आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगा दी और इन पर कुछ जो है पॉइंट्स लगा दिए हैं। ठीक है,
तो आपने 2 इमेजिनरी लाइन ली थी जिनको हमने क्या बोला है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो ये लाइंस थी आपकी, ठीक है, जो ये लाइंस थी आपकी, जैसे ये आपकी क्या थी, लॉन्गिट्यूड, ये लंबी वाली लाइन लॉन्गिट्यूड थी और ये वाली लाइन आपकी लैटिट्यूड थी, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जो हमने ये खींची थी टॉप से बॉटम तक ईस्ट और वेस्ट में, ये हमारी क्या थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसके बाद है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन अक्रॉस द ग्लोब इन एन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या करती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो क्रॉस करेगी, दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, वो क्या करेगी, पैरेलल, इसके पैरेलल चलेगी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोला है इन्होंने। इसके बाद देयर फॉर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल, इसको हम पैरेलल भी के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरी लाइन्स होंगी वो भी इसके पैरेलल ही चलेंगी, ठीक है, इसीलिए इसको हम पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम, यानी कि सपोज़ ये हमारी अर्थ है और ये आपका लाइंस ऑफ जो है लैटिट्यूड हैं, इसको हम हमेशा 0 डिग्री से डिनोट करते हैं और इसका नाम इक्वेटर है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ क्या है कि इक्वेटर जो है हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ये साउथ वाला। अब इसके साथ ही जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं, जैसे ये लाइंस आ जाएंगी, लॉन्गिट्यूड है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे, फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप ये जो हमने इतना किया है ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे।